हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 50 प्लस मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो इस बार भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट? तो किस अनुच्छेद में ये दिया हुआ है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 153। आर्टिकल 153 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? ये दिया हुआ है आर्टिकल 343 में। राइट आंसर 343 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आप क्या कहेंगे, ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? राइट आंसर आर्टिकल 75 हो जाएगा। ओके, अनुच्छेद 75। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आप कहेंगे आर्टिकल 352 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35। ओके, आर्टिकल 12 टू 35। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 80। अनुच्छेद 80 जो है ये किससे रिलेटेड है? राज्यसभा की संरचना से। The population census is a union subject under which article of the constitution? जनगणना केंद्र सूची का विषय है और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 226। राज्यपाल पद की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ गवर्नर, ये किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 जो है राज्यपाल बनने की योग्यता बताता है। अनुच्छेद 32 के समान रीट क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल हैज अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विथ रीट्स जुडिस्डिकेशन? तो आप कहेंगे आर्टिकल 226, 226 हो जाएगा। Article 368 of the Constitution of India is related to which of the following? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो 368 जो है ये संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों की रक्षा करना आर्टिकल 49। राइट आंसर आर्टिकल 49 हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? राइट आंसर आर्टिकल 338। नेक्स्ट है आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? 300A जो है ये संबंधित है राइट टू प्रॉपर्टी से, संपत्ति का अधिकार से। आर्टिकल 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 229 किसके प्रशासन से संबंधित है? किसके प्रशासन से है? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions the organization of village पंचायत? ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? यह है आर्टिकल 40 में। राइट आंसर आर्टिकल 40।
संघ एवं राज्य सेवाओं की परीक्षाएं आयोजित करने वाला संवैधानिक निकाय यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 320 हो जाएगा राइट आंसर। राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट? तो आप कहेंगे आर्टिकल 166 अनुच्छेद 166। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है? ओथ और इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नर, ये आपका किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 159 होगा करेक्ट आंसर। Which article of the Constitution of India expressively provides that the President is eligible for re-election? भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से दी गई है? ये आर्टिकल 57 में दिया गया है। नेक्स्ट है सहकारी समितियों के संवर्धन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आपका आर्टिकल 43 बी में दिया हुआ है। 43 बी। कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इक्वलिटी बिफोर लॉ इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? तो ये है आपका आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये आपका किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 46 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन इन विच आर्टिकल? तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 17। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कौन सा आपातकाल घोषित किया जाता है? तो आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से, वित्तीय आपातकाल से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद एवं उसकी कार्यवाही से संबंधित है? Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the Parliament and its proceedings? तो आप कहेंगे आर्टिकल 79 to 122। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज गिवन इन विच आर्टिकल? ये दिया हुआ है आर्टिकल 161 में। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 18। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74(1) हु इज एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेदों में है? ये आपका आर्टिकल 25 से 28 में है। Which of the following articles of the Constitution of India provides for the promotion of international peace and security? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 51 में। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित किस अनुच्छेद के तहत रख सकते हैं? Under which article can the governor reserve a bill for the president's consideration? तो ये है अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अंडर विच आर्टिकल? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? Executive power of the union is vested in the president under which article? तो ये है आर्टिकल 53। फाइनेंस कमीशन इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 280 में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेदों के अंतर्गत है? राइट टू इक्वलिटी, ये है आर्टिकल 14 से लेकर 18।
नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 14 ईयर्स इज इन विच आर्टिकल। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21A में हो जाएगा। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस इज इन विच आर्टिकल। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यह है आपका आर्टिकल 123। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस इज गिवन इन विच आर्टिकल। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है आर्टिकल 213 में है। 213 के अनुसार जब विधानमंडल सत्र में न हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज इन विच आर्टिकल। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह है आपका आर्टिकल 32 में। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज अंडर विच आर्टिकल? राइट आंसर आर्टिकल 40। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन विच आर्टिकल। समान नागरिक संहिता का संहिता जो है वो किस अनुच्छेद में है? ये है आपका 44। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इज इन विच आर्टिकल। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अनुच्छेद 51A। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन विच आर्टिकल। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आप कहेंगे आर्टिकल 61। प्रोविजन फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज इन विच आर्टिकल। भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 76। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज इन विच आर्टिकल? तो ये है आपका आर्टिकल 108। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज इन विच आर्टिकल। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ये है आपका आर्टिकल 110 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? Which article deals with the appointment of the chief minister and other ministers? यह है आपका आर्टिकल 164 में। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। सीएजी के कर्तव्यों और एवं शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ड्यूटीज के बारे में है, ये है आपका 149 में। ओके, ड्यूटीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 23। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है आर्टिकल 217। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।